बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर औकात अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं। याद रहे कि हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनते होते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हम ये शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसकूनी है और तंगियों के डेरे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी इन कामों से किसी काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे। ये 10 काम कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि इंसान की जिंदगी में बरकत हो तो इंसान की जिंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसकून गुजरती है, और अगर इंसान की जिंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि जिंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की जिंदगी से और इंसान के घर से बरकत को खत्म कर देते हैं। आज जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ जराए से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुने और इन कामों से इज्तनाब करें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती से बच सके। आइए आपको इन 10 कामों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में खाने में कोई ऐसी चीज गिर सकती है जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, और ये न सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और यूं खाना ज़ाया होने का भी एहतमाल है। याद रहे कि जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 2 पर रात को झाड़ू देना है। याद रहे कि झाड़ू देना और कपड़े धोना ये दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए चाहिए कि दिन के काम दिन ही में करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दे, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंकों से चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी चिराग को बुझाने की जरूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत खत्म हो जाएगी और घर में परेशानियां और बेबरकती आएगी। नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इसी तरह से कब्र के पेट में जाना है। याद रहे कि कब्रिस्तान में जितनी देर भी रहे तो चाहिए कि कुरान की तलावत करे और जिक्र व अज़कार करे और कब्रिस्तान वालों के लिए इसका इसाले सवाब करे। नंबर 6 पर जो काम है वो है दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात रखना। याद रहे कि बुरे ख्यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरा सोचना और ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ख्यालात से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए, और कहा जाता है कि जब भी बुरा ख्याल आए तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। यूं शैतान भाग जाता है और दिलो दिमाग से बुरे ख्यालात भी चले जाते हैं। नंबर 7 है बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और घर में और रिस्क में बरकत का सबब भी है।
اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی مت کرو، یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔